भाषा को लेकर के बोकारो और धनबाद जिले में जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहां भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को लेकर विवाद छिड़ा था, सरकार के द्वारा इन भाषाओं को झारखंड की स्थानीय भाषाओं की सूची से हटाया गया। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बोकारो परिषदन में कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, इसलिए इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा हिंदी से ही निकली भाषा है। उन्होंने कहा कि उर्दू झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बोली जाती है। उन्होंने भाजपा पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में माहौल को बिगाड़ना चाहती है। मंत्री जी ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि झारखंड में पलामू और गढ़वा को भोजपुरी, मगही और अंगिका के लिए रखा है, वहीं बोकारो और धनबाद में गांव देहात इलाकों में यह भाषाएं नहीं बोली जाती थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने इन भाषाओं को हटाकर अच्छा काम किया है। देखिए, किसी बातों को बेवजह तुल नहीं देनी चाहिए किसी को भी, और जो राज्य हित में जो कदम उठाने चाहिए वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार राज्य हित में, राज्य के जनता के हित में। आपने देखा होगा कि पलामू, गढ़वा वगैरह में भोजपुरी, मगही को वहां रखा गया है क्योंकि वहां की आम भाषा है। वहां गांवों से लेकर शहरों तक ये भाषा बोली जाती है, और साथ ही लातेहार में भी मगही को रखा गया है। और जो हमारे यहाँ धनबाद, बोकारो की जहाँ तक बात है, तो यहाँ कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में भोजपुरी, मगही नहीं बोली जाती। यहाँ की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को रखा गया है। तो ये कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे थे और उस पर पटाक्षेप हो गया। लेकिन आखिर जब नोटिफिकेशन 23 तारीख को पहला निकला, तो आखिर क्या मजबूरी थी जब नहीं बोली जाती? क्या सरकार के अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं सरकार को कि फिर गठबंधन की बात है? कोई दिग्भ्रमित नहीं कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कभी कभी किसी तरह का कोई त्रुटि होती है तो उसको, अगर कोई भूल है उसको सुधार लिया गया तो ये तो बड़ी महानता है। अच्छा, विपक्ष का क्यों लगा? देखिए, हर एक चीज का सर्वे करना होता है, स्टडी करानी होती है, और जहां मैंने कहा कि जो राज्य की जनता के हित में है और कोई किसी भी अच्छे काम के लिए, कोई भी बड़े लक्ष्य के लिए थोड़ा तो उसके लिए त्याग करना पड़ता है, और इससे पूरे राज्य की जनता आज संतुष्ट है, पूरी राज्य की जनता खुश है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि लागू भी आप करते हैं, फिर उसको खारिज भी आप करते हैं, जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिस पर धर्मिता का स्थान हमारी सरकार में नहीं है। जो मुद्दे अगर कोई भी, अगर मान लीजिए सरकार भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी मनुष्य हैं, और कहीं न कहीं कोई अगर थोड़ी बहुत चूक हुई है और उसको सुधार लिया गया तो कौन सा इसमें गलत काम हो गया? कोई अगर उस पर हम अड़े रहे कि ना एकदम जो मैंने कह दिया वो लक्ष्मण रेखा है, वो उसको उससे नहीं डिग सकते, तो ये तो महानता नहीं है। तो विपक्ष का इस तरह बयान आ रहा है तो क्या कहें? विपक्ष के लोगों के पास काम नहीं, विपक्ष के लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसी तरह के अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। कभी आप देखें कि कभी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, कभी इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। पहले भी ये लोग पूरी तरह से ये कर रहे थे कि भोजपुरी, मगही को रखा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और जब बात उठने लगी तो हटाया जाए। ये सारा चीज, इन लोगों का अपना कोई स्टैंड नहीं है, और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी विषयों का गहन अध्ययन मंथन करते हैं, और कहीं कोई चूक हुई तो उसको सुधारने में भी पीछे नहीं हटते। चुनावी विधायक बोकारो के जो विधायक हैं, मुख्य सचेतक हैं चिरंजी नारायण, कल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने उर्दू को सभी जिलों में शामिल कर दिया, उर्दू पाकिस्तान की भाषा है, इस तरह का बात उन्होंने कहा। तो आखिर उर्दू को लेकर आप लोग का स्टैंड क्या? उर्दू तो लिखी नहीं जाती, बोली जाती है। बहुत उन्हें जानकारी का अभाव है, सीधी बात है। उर्दू कहाँ की भाषा है ये उन्हें नहीं पता, और पाकिस्तान कहाँ से बना वो भी नहीं पता। तो उर्दू तो आज विश्व में बहुत सारे देशों में बोली जाती है, हमारे देश में भी लगभग सभी राज्यों में उर्दू भाषा भाषी लोग हैं, उर्दू लिखने वाले लोग हैं। उर्दू का मतलब होता है एक हिंदी का ही एक अपभ्रंश कहे या जो कहे। तो इसमें मैं कहूंगा कि वो मुख्य सचेतक हैं और उन्हें पूरी जानकारी लेकर ही कोई बात करनी चाहिए। चुनावी वादा में 1932 का हथियार लगाने की बात की थी, क्या 1932 पर भी अब क्या सरकार? मैंने बार बार कहा कि सभी विषयों पर
चिंतन मंथन करने के बाद ही हमारी सरकार कोई निर्णय लेती है और राजहित को देखकर, राज्य की जनता को हित को देखकर कोई निर्णय होता है। 26 महीना बीत गया, कब तक मैंने विचार होता रहेगा? आप देखते जाइए, सब कुछ जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है। आज जो काम आज 17 वर्षों 18 वर्षों में नहीं हुए, हमारे इस कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जो राज्य की अंतिम पंक्ति के लोगों तक सीधा उसका लाभ मिल रहा है। 50 पेयजलापूर्ति योजना जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना